इकोनॉमी की तैयारी करने का जो गलत अप्रोच है, सबसे पहले तो जेम्स बॉन्ड बाबू शो ने उनका कल्याण हो नहीं सकता। मैं एग्जांपल देता हूं। पैसा ट्रांसफर करने की ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है। एक है आरटीजीएस, उसमें लाखों करोड़ों का पैसा एक बार में भेज सकते हैं। दूसरा होता है नेफ्ट, उसमें थोड़ी छोटी रकम भेजने के लिए और 30-30 मिनट पे सेटलमेंट होता है। और तीसरा ये सब मोबाइल बैंकिंग यूपीआई वगैरह से होता है, तो उसके पीछे आईएमपीएस नाम की एक टेक्नोलॉजी, वो भी छोटी रकम भेजने के लिए है। टॉपिक खत्म हो गया। तो जो रेस का घोड़ा है उसने समझ लिया भाई नेफ्ट आरटीजीएस आपने पढ़ा है, बाकी फैक्ट्स हम किताब से रट लेंगे, तो वो तो ही विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन ये जो जेम्स बॉन्ड बाबू शो ने, उनकी पीपुड़ी इधर ही अटक जाती है कि नहीं ये नेफ्ट और आरटीजीएस ये अलग क्यों है, इसको मिला क्यों नहीं देते। मतलब मेल फीमेल अलग है तो प्रकृति ने मनुष्य को अमीबा जैसा या वो ऐसा क्यों नहीं बनाया कि मेल फीमेल एक के अंदर ही हो। व्हाई डजंट आरबीआई मर्ज देम। तो मेरा ये कहना है भाई, ये जो आपके दिमाग में अचानक से फितूर आ गया कि नेफ्ट आरटीजीएस को मर्ज कर देना है, क्या ये एग्जाम के लिए काम का भी है या नहीं। कोई भी नई चीज या विचार एग्जाम के लिए तभी काम होती है इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर इकोनॉमिक सर्वे उसकी बात करे, बजट में कुछ बोला जाए, नीति आयोग कुछ रिपोर्ट डाल दे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बड़े कॉलम्स उसके बार बार आते रहे, या यूपीएससी ने कहीं कोई परीक्षा में थोड़ा बहुत पूछने का रिवाज आपको दिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब जाके वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो उस हिसाब से नेफ्ट आरटीजीएस को मर्ज करना चाहिए, ऐसा तो 7 जन्म में मैंने तो कभी सुना नहीं इसमें, तो मेरे दिमाग में तो ये काम का टॉपिक है ही नहीं। तो जो सवाल आता है व्हाई नॉट मर्ज देम, फालतू का सवाल है और आपका यूपीएससी इकोनॉमी पढ़ने का अप्रोच ही गलत है, आपको उसको सुधारना है। देखिए तारे ज़मीं में आमिर खान वो दर्शिल सफारी को बहुत प्यार मोहब्बत से समझाए और वो फिल्मों में अच्छा लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने आया तो आपको वो प्रोफेसर वायरस जैसा हार्डकोर मोड में ही रहना पड़े, क्योंकि आप समझो जो हिमेश रेशमिया ने इंडियन आइडल में बोला कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है, स्कूल कॉलेज के बच्चे क्यूरियस रहे, नया नया सीखे, अच्छी बात है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यूरियोसिटी कम होनी चाहिए। जो मटेरियल दिया गया पढ़ना है, रटना है, आगे बढ़ना है। मित्रों यूपीएससी में इकोनॉमी के सवाल आते कहां से? तो देखिए ये जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसमें से तो मुश्किल से 1-2 सवाल ही आते हैं। ज्यादातर 2-5 साल के पुराने करंट अफेयर्स होते हैं और वो भी कहां से पूछे जाते हैं, तो कुछ इकोनॉमिक सर्वे से, कुछ बजट से, कुछ ईयरबुक से, फिर कुछ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, एडवांस बुक, रैंडम इंटरनेट से पूछा जाता है। अब इतना सब बिखरा बिखरा कंटेंट है, अगर आपको अपना टाइम और टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं मृणाल पटेल इस गुरुवार से अपना नेक्स्ट इकोनॉमी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लास होगी, हर बुधवार को टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें थियरी और करंट दोनों चीजें कवर्ड है। और अनअकैडमी के हमारे इस बैच में न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि जीएस और सीसेट सब कुछ शामिल है। और पिछले एग्जाम सीजन में 80 से ज्यादा लर्नर्स ने हमारे ऐसे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से यूपीएससी को क्रैक किया है। और अभी 50% ऑफ ऑफर के तहत एकदम किफायती दामों में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट है, मेरी तो खास सलाह है कि ये 9 महीने या 18 महीने वाला प्लान आप ज्वाइन करें, आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा। प्रीलिम्स और मेंस की सुकून से तैयारी हो पाएगी। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक।